क्या जायसवाल, रिंकू, राहुल, पंत T20 से थैंक यू, परमानेंट थैंक यू हो चुके हैं? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि गिल की भी खबरें आ रही हैं कि ये सब एशिया कप में स्क्वाड में नहीं होंगे, और अगर एशिया कप में नहीं है तो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं होंगे। आईपीएल की परफॉर्मेंसेस से सिर्फ सीज़न की T20 खेलना, वर्ल्ड कप खेलना जैसे बड़ा टूर्नामेंट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है परमानेंट थैंक यू हो चुका है इनका। सवाल बहुत सारे हैं गिल को लेकर। सवाल उनके वाइस कप्तानी को लेकर है। अगर वो खेलते हैं तो वाइस कप्तानी सौंपी जाएगी कि अक्सर को हटाया जाएगा। गिल के सिलेक्शन को लेकर, श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन को लेकर, सुंदर के सिलेक्शन को लेकर एक कहता है गिल को होना चाहिए, दूसरा कहता है गिल को नहीं होना चाहिए, तीसरा कहता है श्रेयस को होना चाहिए, चौथा कहता है तिलक को होना चाहिए, पांचवा कहता है सुंदर को होना चाहिए, छठा कहता है हार्दिक को होना चाहिए, हर्षित राणा को होना चाहिए, KKR वाला कहता है, CSK वाला कहता है, RCB वाला जितेश की RCB वाला भी कह रहा है। तो लड़ाई बहुत है। इतने सारे पूल का प्लेयर है, लेकिन खेलेंगे सेलेक्ट 15 होंगे या 17 करेगी इंडिया, 17 करेगी इंडिया, तो उसमें से खेलेंगे मैदान पे 11 ही। वहाँ पे श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शुभमन गिल सबकी जगह बनाना मुमकिन है। अगर श्रेयस अय्यर खेलेंगे, अगर गिल खेलते हैं तो वाइस कप्तानी भी सौंपी जाएगी कि जायसवाल, गिल, श्रेयस अय्यर डिज़र्विंग है मेरे ख्याल से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, श्रेयस अय्यर को होना चाहिए टीम में, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो ही इज़ द ओनली बैट्समैन इन वर्ल्ड कप हु स्कोर 500+ रन्स। फिर श्रेयस अय्यर ने IPL 2024 जिताया, रणजी जिताया, सैयद मुश्ताक अली जिताया, स्मैट जिताया, रनर अप प्राइस वहाँ पे। IPL 2025 कमाल का सीज़न रहा, जो बुमराह जब एलिमिनेटर में जब बुमराह को उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो कट शॉट मारा, बेमिसाल था। फिर 604 रन IPL में मारे, 175 का स्ट्राइक रेट, 49 सिक्सेस मारे। KL राहुल 18 अगर 17-18 वाला KL राहुल होता, जो 17 बॉल 50, 18 बॉल 50 मारते हैं, KL राहुल नो डाउट ही इज़ अ क्लास प्लेयर, ही इज़ अ आउटस्टैंडिंग टैलेंट। गिल आउटस्टैंडिंग टैलेंट। गिल और राहुल में कोई सवाल या इफ़ एंड नो बट्स, इफ़ नो बट्स। लेकिन स्ट्राइक रेट जो श्रेयस अय्यर ने अपने समय पे काम किया, एक समय श्रेयस अय्यर ने सूर्य को निकाला था टेस्ट से, सूर्य ने श्रेयस को निकाला T20 से। क्या ये दोनों खेलेंगे एक साथ इस वर्ल्ड कप में? देखने में दिलचस्प होगा, मज़ा आएगा देखने में। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को बैक किया जा रहा है। संजू सैमसन 3 शतक मारते हैं फिर 0-0, लेकिन मेरा होप उनके साथ है, क्योंकि उनके पास वो प्योर क्लास के बैट्समैन हैं। होना चाहिए, उनको बैक करना चाहिए, उनको बैक किया गया है। जितेश शर्मा, जिनका सीज़न बहुत अच्छा गया, सेंचुरी मारी है, 176 का स्ट्राइक रेट से खेले हैं। शमी के ऊपर भी नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से। अगर रिंकू, शिवम दुबे, इनमें से कोई एक खेलेगा, अगर खेलेगा तो रिंकू, दुबे की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि दुबे बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं, बैटिंग भी करते हैं, लेफ्टी भी हैं, लेफ्टी का एक एज मिल रहा है। तो मेरे बुमराह होंगे, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि वो अवेलेबल हैं। अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगी कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, नंबर 1 अभिषेक शर्मा, नंबर 2 संजू सैमसन, नंबर 3 सूर्य कुमार यादव कप्तानी होंगे, नंबर 4 तिलक वर्मा या श्रेयस अय्यर की लड़ाई है। अगर आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे तो श्रेयस अय्यर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन तिलक वर्मा के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वो दिल और दिमाग कहता है दोनों ही खेलेंगे, लेकिन जो आपको लगता है दिल की सुनिए, दिमाग की सुनिए। मेरे हिसाब से दोनों ही बेहतर ऑप्शन है, जिसके साथ जाना है टीम सिलेक्शन जा सकती है। फिर नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या आएंगे, ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। नंबर 6 पे फिर फाइट है नीतीश रेड्डी की और जितेश शर्मा की। नीतीश रेड्डी भले ही हाल ही में कुछ उनका फॉर्म नहीं रहा, टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने रन नहीं बनाए, T20 में भी इतने रन नहीं हैं, जितेश के रन है T20 में, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा एज है। और नीतीश कुमार रेड्डी का जो टैलेंट है, आपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके
देखा है, वो एक्सेप्शनली वेल है यार। फिर कहते हैं ना, फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट, उनके पास है वो। फिर 7वें पे अक्षर पटेल आएंगे जो कि वाइस कप्तानी भी करेंगे। 8वें पे स्पेशलिस्ट स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, उनका पिछला वर्ल्ड कप, पिछला चैंपियंस ट्रॉफी बहुत कमाल करा, तो उनको लिया जाएगा। कंफर्म है वो 11 में खेलेंगे, स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। हो सकता है कुलदीप को शायद अभी इंतज़ार करना पड़े, कुलदीप को, रवि बिश्नोई को इंतज़ार करना पड़ सकता है। फिर आपके 2 फास्ट बॉलर कंफर्म है, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। अब 11th पे या आप बैटिंग को लंबी करना चाहते हैं तो वाशिंगटन सुंदर रीसेंट समय पे ऐसा लगता है आलू हैं कि हर जगह फिट हो जाते हैं, कोई भी सब्जी डालो आलू आ जाता है। वैसे ही चाहे टेस्ट खेलना है टेस्ट खिला लो, बैटिंग करनी है बैटिंग करा लो, बॉलिंग करनी है बॉलिंग करा लो, विकेट चाहिए बॉलिंग दे दो, रन बनाने हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, सुंदर को ले आओ। तो मतलब अगर आपको जैसे अश्विन की भाषा में कहे कि बैटिंग की दीवानगी हो रखी है तो सुंदर आ सकते हैं, ऑलराउंडर्स की तरफ जा सकते हैं। वरना अगर बॉलिंग मजबूत करनी है तो हर्षित राणा या कुलदीप में से डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस खिला सकते हैं। अगर फास्ट बॉलिंग को सूट करी तो हर्षित राणा, कुलदीप को खिलाना है, स्पिनिंग है तो कुलदीप यादव को खिला सकते हैं मेरे हिसाब से अभी। और अगर फिर कहेंगे कुछ लोग कि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, हमने क्या बुरा किया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा किया है, सिराज ने इंग्लैंड में जाके झंडे गिरा दिए, पर रेड बॉल का वाइट बॉल पे सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग कराई आईपीएल में, तो प्रसिद्ध कृष्णा को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल या निशान है। मेरे हिसाब से ये होगी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्या, श्रेयस, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, बुमराह, कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर, ये कुछ 11 खेल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एशिया कप की 15 में कौन जगह बनाएगा? गिल में भी सवाल या निशान है। क्या गिल होंगे? गिल होते हैं तो उनको वाइस कप्तानी देके कौन सी पोजीशन पे खिलाया जाएगा? क्योंकि रोहित और विराट की जगह पक्की हुई है किसी की कि संजू सैमसन के ऊपर भी अभी सवाल या निशान है। क्या लगता है आपको एशिया कप की क्या 15 पिक होंगी? और 11 सेलेक्ट करके बताइएगा। मैंने अपनी 11 बता दी, आप मुझे कमेंट करके अपनी 11 बताइए। और शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।